कल बताया था डिफरेंस मैंने ग्रोथ एंड माइक्रोस्कोपिक में, क्या डिफरेंस है? ग्रोथ एक बताओ प्लीज। हाँ, ग्रोथ में तो आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं? जो माइक्रोस्कोपिक है वो माइक्रोस्कोपिक जो हमें अपना देखते बिल्कुल डीपली देख सकता है माइक्रोस्कोप। आप बताओ ग्रोथ स्ट्रक्चर को अगर हम विजुलाइज करते हैं ऐसे नेक लाइक में, तो कौन कौन से पार्ट उसके दिखाई देंगे? किडनी को जब हम लाइव देखते हैं, हमारे सामने किडनी रखी है, लॉन्गिट्यूडल सेक्शन उसका जब हम करते हैं, अजय बात ना कर, लॉन्गिट्यूडल सेक्शन जब हम देखते हैं तो उसमें कौन कौन से पार्ट आपको विजुलाइज होते हैं? कैप्सूल होता है। कौन सा कैप्सूल होता है? ठीक है। किस कलर का होता है दीपा? हाँ बताओ। फाइब्रस जो कैप्सूल होता है वो किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है। क्या काम क्या करता है? हाँ क्या काम करता है? और सेकंड पार्ट कौन सा होता है? किसके नीचे प्रेजेंट है वो? कैप्सूल के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। कलर कैसा होता है उसका? रेडिश ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का। उसके नीचे कौन सा पार्ट आएगा फिर? मेडुला पार्ट। ठीक है, जो मेडुला पार्ट होता है वो कौन सा हमारा इनर रीजन में प्रेजेंट होता है, जो इनर पार्ट होता है किडनी का। ठीक है, वो कौन से कलर का होता है? वो भी हमारा रेडिश ब्राउन कलर का। ठीक है, और जो किडनी की जो ओपनिंग होती है जहां से हमारी ब्लड वेसल्स और नर्व एंडिंग प्रेजेंट होती है, एंट्री करती है और एग्जिट करती है, वो किस साइड में पार्ट होता है? उस एरिया को क्या बोलते हैं? इलियम पार्ट होता है। और कहाँ पे? वर्टिब्रा कॉलम भी साइड में प्रेजेंट होती है। ठीक है, वर्टिब्रा कॉलम होती है जो उसको दो पार्ट में डिवाइड करने का काम करती है। समझ गए? ये कल वाला था। आज करेंगे इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ठीक है, यानी कि जब माइक्रोस्कोप से किडनी को देखते हैं तो उसमें क्या विजुलाई होता है? नेफ्रॉन। क्या विजुलाई होगा उसमें? नेफ्रॉन होते हैं। कितने होते हैं नेफ्रॉन? 1.25 मिलियन में प्रेजेंट होते हैं। तो ये देखो, एक छोटी सी किडनी के अंदर कितना वेट होता है किडनी का? 150 ग्राम अडल्ट, हेल्दी अडल्ट के अंदर। ठीक है, एक छोटी सी किडनी के अंदर 1.25 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और वो नेफ्रॉन जो होते हैं वो हमारी किडनी की बेसिक फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, जो नेफ्रॉन होते हैं उनकी पूरी एक कैपिलरीज बनी होती है, पूरा एक नेटवर्क बना होता है जो ब्लड फिल्टर करने का काम करता है। अब सीधी सी बात आप यही लगा लो, जब इतना सारा जाल बना हुआ है तो ब्लड आएगा तो वो फिल्टर होके ही जाएगा। फिल्टर कैसे होगा? जितना भी उसके लार्ज मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लार्ज मोलिक्यूल्स, आयरन है, कैल्शियम है, पोटासियम है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? लार्ज मोलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? ऊपर की साइड रह जाएंगी, क्योंकि हैवी होते हैं ये। तो हैवी होने की वजह से ये फिल्टर नहीं हो पाएंगे। तो क्या करती है किडनी? इसको दोबारा से कहाँ भेज देती है? ब्लड के अंदर भेज देती है। कभी लीवर के पास जा रहा है, लीवर उसका मेटाबॉलिज्म करेगा, मेटाबॉलिज्म करने के बाद फिर से वो टर्न करके कहाँ पे आ जाएगी? हमारी किडनी के पास। ठीक है, तो दोबारा से उसका फिल्ट्रेशन होगा। लेकिन जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? इस नेटवर्क को क्रॉस करके फिल्टर कर देते हैं। ठीक है, यानी कि यूरिन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जो भी इसका वेस्ट मटेरियल होता है वो यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये हमारा फंक्शन होता है माइक्रोस्कोपिक। जो नेफ्रॉन होते हैं उनके काम की इसने काम क्या काम किया? इसने फॉर्मेशन ऑफ यूरिन का, यानी कि यूरिन बनाने का काम किया इसने। ठीक है, अब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, इसके पार्ट पढ़ते हैं। कौन कौन से पार्ट आएंगे? जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, जो नेम होता है उसका, नेफ्रॉन के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? नेफ्रॉन होते हैं। कितने प्रेजेंट होते हैं? 1.25 मिलियंस में ये प्रेजेंट होते हैं। ईच किडनी है, पर किडनी में, दोनों में है। ठीक है, 1.25 ठीक है, हर एक किडनी में प्रेजेंट होते हैं ये। ईच नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि इसका जो नेफ्रॉन का कुछ स्ट्रक्चर है, पार्ट है जिनको नीचे किया गया है। फर्स्ट कौन सा पार्ट है इसका? बोमेन कैप्सूल। एक बार अपने अपनी डायग्राम में देखो, बोमेन कैप्सूल की शेप कैसी है। और इसका ये फर्स्ट पार्ट है, बिल्कुल एज इट इज आपने याद करना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, बोमेन कैप्सूल
कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल मतलब गोलोमुलर कैप्सूल के नाम से भी इसको जाना जाता है। कप लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका? जैसे कप का माउथ होता है ना, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, कप लाइक स्ट्रक्चर इसका माउथ होता है। इसी के अंदर हमारी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, वेन प्रेजेंट होती हैं, जो ब्लड को लेकर आने का काम करती है और उसको अवे फ्रॉम द किडनी, किडनी से दूर लेके जाने का भी काम करेंगी, ठीक है, समझ गए? जो बोमेन कैप्सूल है, अब देखो इसमें क्या दे रखा है आगे, बोमेन कैप्सूल इज द कप शेप माउथ ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है, कैसा इसका, इस नेफ्रॉन का शेप कैसी है इसकी, कप लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है, ठीक है। इट कंपोज ऑफ, किसके साथ कंपोज है ये, कैसे सेल्स है इसके अंदर, स्पेशल एपिथेलियल सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। This part of completely enclosed of the network of artery capillaries, जो मैंने आपको बताया था, इसी के अंदर आर्टरी और कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। नेटवर्क मींस एक जाल बनाने का काम करती हैं, ठीक है। चाय की छलनी देखी है, सेम बिल्कुल ऐसे ही होता है, माउथ भी ऐसा ही है उसका, ठीक है, और जो अंदर जाल बना होता है उसमें भी जाल होता है, इसमें भी जाल बना, नेटवर्क बना हुआ है। तो दोनों के दोनों क्या काम कर रही हैं, फिल्ट्रेशन का काम कर रही है। और इसी के अंदर एक साइड से आर्टरी है, एक साइड से वेन है। आर्टरी और वेन जब आगे जाके डिवीजन हो रहा है ब्लड वेसल्स का, उसको हम कैपिलरीज बोलते हैं। यही होती है ना कैपिलरी, जब हमारी आर्टरी वेन आगे जाके डिवाइड हो जाती है स्मॉल स्मॉल यूनिट में, तो उसको क्या बोलते हैं, हम कैपिलरीज बोलते हैं, ठीक है। कैपिलरी पोडोसाइट हेल्प इन फिल्ट्रेशन, यानी कि जो पोडोसाइट सेल्स होते हैं इसके अंदर, जो कैपिलरीज के जो सेल्स होते हैं पोडोसाइट सेल्स, वो क्या काम करते हैं, फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। इतना समझ आ गया सबको? बोमेन कैप्सूल क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा आएगा, PCT, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्वेटेड ट्यूबुल्स, ठीक है। ट्यूबुल्स मींस जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको ट्यूबुल्स बोलते हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसे पाइप जैसा, छोटी सी ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं ट्यूबुल्स। जो PCT होता है, इट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। कौन सा है ये, सेकंड पार्ट है। और किसके साथ कनेक्ट है ये, इसका अपर पार्ट किसके साथ कनेक्ट है, बोमेन कैप्सूल के साथ। और लोअर पार्ट किसके साथ कनेक्ट है, किसके साथ कनेक्ट है भाई, लूप ऑफ हिल्ले, यानी कि जो टर्न करके गया है वही है ना। थर्ड पार्ट जो है, अपर पार्ट कनेक्ट है बोमेन कैप्सूल के साथ, और लोअर पोर्शन किसके साथ कनेक्ट है, लूप ऑफ हिल्ले के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। इट इज द सेकंड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। दिस पार्ट कंसिस्ट ऑफ, ये भी किस सेल से बने हुए हैं, एपिथेलियल सेल से बने हुए हैं, ठीक है। थाउजेंड ऑफ माइक्रोविलाई, इसके अंदर जो इसका बॉर्डर होता है, अब ट्यूब है, ट्यूब के दो बॉर्डर बनेंगे, लेफ्ट एंड राइट, दोनों के बॉर्डर पर छोटी छोटी माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती हैं। माइक्रोविलाई मतलब के छोटे छोटे, यहाँ से हमारी वेन्स पास हुई हैं, ठीक है। जब वो पास हो रही है तो ब्रशिंग बॉर्डर जैसे ब्रश होती है ना, ब्रश कैसी होती है हमारी, जैसे खुरदरी होती है, सेम है, ठीक है। तो दोनों साइड में प्रेजेंट है, तो ये ब्रशिंग बॉर्डर बनाने का काम करती है, समझ गए? क्लियर है इतना? बता दिया करो कोई डाउट लगे तो, ठीक है। ब्रशिंग बॉर्डर बनाने का काम किया। इट ग्रेटली इंक्रीज इट्स लुमिनस स्ट्रक्चर अनलाइक द रिनल। आज बेटा कैसे हो, क्या उठा के चिल्ला कर, खाना नहीं खा के आई, ऐसे नॉनसेंस लगता है, ऐसे मत चिल्ला कर। हाँ तो ये इट ग्रेटली इंक्रीज द ल्यूमिनेंस स्ट्रक्चर, यानी कि जो रिनल कॉर्पस कॉलम्स प्रॉक्सिमल ट्यूबुल्स होता है वो प्रेजेंट होता है हमारा कॉर्टेक्स किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है, ल्यूमिनेंस स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है, ठीक है। कॉर्टेक्स पार्ट कौन सा था हमारा किडनी का, जो सेकंड पार्ट है। और जो इसका माउथ होता है, यानी कि जो बोमेन कैप्सूल है, उसका वो कहाँ पे प्रेजेंट है, हाँ नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट बोमेन कैप्सूल है, वो कहाँ पे प्रेजेंट है। ये जो सेकंड पार्ट है ये तो कॉर्टेक्स में आ गया,
हाँ, फेब्रस कैप्सूल के साथ अटैच होता है, ब्लड कैपिलरीज तो वहीं से एंट्री कर रही है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट कहाँ पे हमारा कोर्टेक्स पार्ट में, और कोर्टेक्स पार्ट में कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल प्रेजेंट होता है, ठीक है। हाँ, वो इतने से होते हैं ना, ऐसे जाल बना के आपको दिखेगा ही नहीं, ऐसे लगेगा जैसे पता नहीं क्या उलझी हुई चीजें पड़ी हुई हैं, ठीक है, इतने सारे होते हैं वो, समझे। थर्ड पार्ट कौन सा है, लूप ऑफ हिल्ले, किसके नीचे प्रेजेंट है, ये डीसीटी के नीचे प्रेजेंट है, और सेकंड पार्ट इसका किसके साथ अटैच है, डीसीटी के साथ, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूबुल्स के साथ ये अटैच होता है। जो लूप ऑफ हिल्ले है, पहले आएगा डिसेंडिंग शार्प यू टर्न एंड देन असेंडिंग, ठीक है। पहले डिसेंडिंग में आएगा, फिर इसका यू टर्न बनेगा, और फिर उसके बाद असेंडिंग, और असेंडिंग में जाके किसके साथ कनेक्ट होगा, फिर ये डीसीटी के साथ, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है, और थर्ड पोर्शन होता है किसका, नेफ्रॉन का। और प्रेजेंट पे होता है, ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, मेडुला के अंदर। मेडुला देखे थे ना, वो बीच में ट्रायंगल शेप के, पिरामिडल शेप के जो बने हुए थे, ठीक है, वो बोलते हैं मेडुला पार्ट। और जो हमारा लूप ऑफ हिल्ले होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मेडुला के अंदर। समझ आ गया इतना। नेक्स्ट कौन सा आएगा, डीसीटी हमारा कौन सा पोर्शन है, फोर्थ, ठीक है। फोर्थ पोर्शन है, किसके साथ कनेक्ट है ये, अपर पार्ट किसके साथ कनेक्ट है इसका, कनेक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट, पूरा यूरिन आके कलेक्ट हो जाता है, और फिर कहाँ पे पास कर देता है वो, यूरेटर के अंदर, ठीक है। क्योंकि वो अटैच होती है यूरेटर के साथ, फिल्ट्रेशन जो भी हुआ है वो कहाँ जाता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ऐसा नहीं कि बहुत सारे एकदम से फिल्टर कर दिया, ठीक है। वो ड्रॉप बाय ड्रॉप कहाँ पे जाता है, वो यूरेटर में, और यूरेटर से पास होके फिर कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाके वो स्टोर होता रहता है, ठीक। तो डीसीटी देखो इसमें क्या है, इट इज द कन्वर्टेड ऑफ द ट्यूबुल का कन्वर्टेड पोर्शन होता है बियॉन्ड द लूप ऑफ हिल्ले, जिसके साथ ये लूप ऑफ हिल्ले के साथ अटैच होता है। इट इज थिक होता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हिल्ले, यानी कि जो असेंडिंग बताया था पहले, डिसेंडिंग, यू टर्न एंड असेंडिंग, असेंडिंग के साथ क्या होता है, ये कनेक्ट होता है। समझ गए, क्लियर है इतना पार्ट। लास्ट कौन सा होता है, कलेक्टिंग डक्ट। जो कलेक्टिंग डक्ट होती है वो स्ट्रेट ट्यूबुल होती है, बिल्कुल सीधी। अब देखो नेफ्रॉन आपने देखा है, बिल्कुल ऐसे स्नेक लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ उसका, ऐसे ही है ना। तो ये कैसी है, बिल्कुल लास्ट पोर्शन है हमारा, किसके साथ है ये, किसके साथ अटैच है, डीसीटी के साथ, डीसीटी के साथ अटैच है, और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जाती हुई, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सीधी जाती हुई ट्यूबुल्स होती है, ठीक है, वो कलेक्ट करने का काम करती है। समझ गए, जोन होती है इसमें, जो मैंने बताया ना वही पढ़ बिल्कुल। हाँ। कौन सा, कलेक्टिंग डक्ट का जो हिल्ले पार्ट है ना हमारा, हीलियम पार्ट जो है उसके साथ अटैच है, और उसके बाद क्या है फिर हमारी, कैसे, हाँ हाँ।